मुंबई इंडियंस की इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अब तक की परफॉर्मेंस जितनी निराशाजनक रही है, उतनी ही गंभीर आलोचना की हकदार भी है। और आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई, जहां बड़े बड़े फैसले भी बेअसर साबित हुए और खिलाड़ी दबाव के आगे बिखरते नजर आए। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम लगातार अस्थिरता का शिकार रही है। टीम कॉम्बिनेशन में बार बार बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजों में कोई ठोस सुधार देखने को नहीं मिल रहा। आज के मैच में भी 4 बड़े बदलाव किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ये चारों बदलाव पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए और टीम को किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचा सके, जिससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर टीम मैनेजमेंट की रणनीति क्या है और वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो पूरी तरह से समझदारी भरा और दूरदर्शी निर्णय साबित हुआ, क्योंकि पिच की कंडीशंस को देखते हुए यह साफ था कि शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है और उन्होंने उसी का बेहतरीन फायदा उठाया। मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी में बदलाव करते हुए क्विंटन डे कॉक के साथ डीए निश मलवर को मौका दिया गया, लेकिन यह प्रयोग भी पूरी तरह असफल रहा। टीम को पहला झटका सिर्फ 10 रन के स्कोर पर लगा, जब डीए निश मलवर मात्र 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। यह वही मोड़ था जहां से मुंबई इंडियंस एक बार फिर दबाव में आ गई और उनकी खराब शुरुआत की कहानी जारी रही। इसके बाद ज्यादा समय नहीं बीता था कि दूसरा बड़ा के रूप में लगा, जो 11 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में न तो वो आत्मविश्वास नजर आया और न ही वो लय जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर टॉप ऑर्डर कब जिम्मेदारी लेगा। तीसरे नंबर पर आए नमनदीप ने जरूर कुछ हद तक संघर्ष दिखाया। उन्होंने 32 गेंदों पर 45 रन की पारी खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास दिखा। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और समय समय पर बाउंड्री भी लगाई। पारी को लंबा नहीं खींच सके और ऐसे समय पर आउट हुए जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसी दौरान सूर्या कुमार यादव की खराब फॉर्म का सिलसिला भी जारी रहा, जो इस पूरे सीजन में चिंता का विषय बना हुआ है। आज भी वो सिर्फ 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी शॉट सिलेक्शन और क्रीज पर टिकने की क्षमता दोनों ही सवालों के घेरे में है और एक सीनियर बल्लेबाज होने के नाते उनसे जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने पावर प्ले में जिस अनुशासन और सटीकता के साथ गेंदबाजी की, वो काबिले तारीफ रही। रबाड़ा ने अपने 3 ओवर में 29 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जबकि उनका बेहतरीन साथ मोहम्मद सिराज ने निभाया, जिन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए और भले ही विकेट हासिल नहीं किया, लेकिन लगातार दबाव बनाए रखा। दोनों गेंदबाजों ने बेहतरीन लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। गेंद में स्विंग भी था और बाउंस भी, जिसका उन्होंने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर यह पावर प्ले मुंबई इंडियंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, जहां न सिर्फ विकेट्स गिरे बल्कि रन बनाने की रफ्तार भी बेहद धीमी रही। और यही वो फेज था जहां से मैच पूरी तरह गुजरात टाइटंस की तरफ झुक गया। मुंबई की टीम एक बार फिर अपनी कमजोरियों के साथ बेनकाब हुई। न तो उनकी प्लानिंग में स्पष्टता नजर आई और न ही खिलाड़ियों में वो आत्मविश्वास दिखा जो एक चैंपियन टीम की पहचान होता है। अगर यही हालात आगे भी बने रहते हैं तो इस सीजन में उनके लिए वापसी करना बेहद मुश्किल होता चला जाएगा। 4 विकेट गिरने के बाद जब मुंबई इंडियंस की पारी पूरी तरह लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी और मैदान पर एक अजीब सा सन्नाटा था, तब क्रीज पर मौजूद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी का वह बोझ अपने कंधों पर उठाया जो किसी भी बड़े मैच में असली खिलाड़ियों की पहचान बनता है। लेकिन इस साझेदारी की कहानी जितनी संघर्ष से शुरू हुई, उतनी ही खूबसूरती से आगे बढ़ती चली गई। खासकर तिलक वर्मा के लिए यह दिन किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि आज वो बिल्कुल अलग ही टच में नजर आए। उनके बैट से निकलने वाला हर शॉट एक कहानी बयां कर रहा था। हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास झलक रहा था और हर रन के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपनी खोई हुई फॉर्म को फिर से हासिल करने के मिशन पर निकले हैं। शुरुआत में उन्होंने बेहद समझदारी के साथ खेला, गेंद को परखा, हालात को समझा और फिर धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स खोजे और जब मौका मिला तो गेंद को बाउंड्री के पार भेजने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या का संघर्ष साफ नजर आ रहा था। वो क्रीज पर मौजूद तो थे, लेकिन उनकी बैटिंग में वो धार नहीं दिख रही थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बड़े शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता आज कहीं खोई हुई सी लगी। उन्होंने 16 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बनाए और कई मौकों पर वे टाइमिंग से जूझते नजर आए। हालांकि उन्होंने तिलक का साथ देने की मुंबई इंडियंस इज बैक। हर ओवर में चौकों और छक्कों की बारिश, गेंदबाजों की हालत बेहाल और बल्लेबाज पूरी तरह आग उगलते हुए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मुकाबला था मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस। शुरुआत में लग रहा था कि मैच पूरी तरह गुजरात टाइटंस के कब्जे में जा चुका है। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी और जैसे ही मैच शुरू हुआ, उनके गेंदबाजों ने दिखा दी अपनी क्लास। नई गेंद से टाइट लाइन लेंथ, बल्लेबाजों पर दबाव और सिर्फ 6 ओवर में स्कोर 46 रन, 3 विकेट। क्विंटन डे कॉक 13 रन बनाकर आउट। सूर्या कुमार यादव 15 रन पर पवेलियन लौट गए। टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था। स्टेडियम में सन्नाटा,
डगआउट में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये पारी 160 से 170 तक भी पहुंचना मुश्किल है। लेकिन तभी एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जिसने अकेले दम पर मैच की कहानी बदल दी। तिलक वर्मा, एक नाम नहीं, एक तूफान। शुरुआत में उन्होंने वक्त लिया, सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट, जैसे कोई शेर शिकार से पहले खुद को तैयार कर रहा हो, और फिर जैसे ही उन्होंने गियर बदला मैदान आवाज गूंजने लगी, धड़ाम। तिलक वर्मा की यादगार पारी, 101 रन, सिर्फ 45 गेंदों में 8 चौके, 7 गगनचुंबी छक्के, स्ट्राइक रेट 224, हर शॉट में क्लास, हर हिट में ताकत, कभी कवर के ऊपर से शानदार चौका तो कभी स्टैंड्स में जाता हुआ लंबा छक्का। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर, तिलक ने किसी को नहीं बख्शा। दूसरी ओर नामंदीदारी दिखाई, 45 रन 32 गेंदों में उन्होंने तिलक का साथ दिया और दोनों ने मिलकर मैच को पूरी तरह पलट दिया। हार्दिक पांड्या आए, लेकिन आज उनका बल्ला शांत रहा। 15 रन 16 गेंद, फिर भी उन्होंने तिलक को स्ट्राइक देकर सही सहयोग किया। अब बात उस पल की जहां से मैच पूरी तरह बदल गया। 18वां ओवर, गेंदबाज अशोक शर्मा और सामने तिलक वर्मा। पहली गेंद छक्का, दूसरी चौका, तीसरी फिर चौका, चौथी छक्का, पांचवी फिर छक्का। पूरा ओवर 26 रन। स्टेडियम गूंज उठा, फील्डर्स के चेहरे उतर गए और गुजरात टाइटंस की सारी रणनीति फेल हो गई। सबको लगा शायद अब रन रुकेंगे, लेकिन तिलक वर्मा के इरादे कुछ और ही थे। फिर आया 20वां ओवर, पहली गेंद चौका, दूसरी छक्का, चौथी फिर छक्का, पांचवी चौका, यानी आखिरी गेंद तक चलता रहा रन का तूफान। और अंत में मुंबई इंडियंस ने बना डाले 199 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 46 रन में 3 विकेट से 100